Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Hope all of you are safe and doing well at your homes. So students, as you know, our lesson number 1, nutrition in plants, is being continued. Today we have to complete this lesson. So today we are going to discuss about the topic saprophytic plants. Saprophytic plants get their nutrition from dead and decaying organic matter. They are usually white in color, although they can have bright colorful flowers. The common example of saprophytic plants are rhizopus, bread mold, mucor, pin mold, yeast, and agaricus called mushrooms. These plants grow on rotting material and suck their nutrient using tiny hairs. सो सेप्रोफिटिक प्लांट्स किसे कहा जाता है? सेप्रोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड या न्यूट्रिशन के लिए किस पे रिलाई करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब जो मरा हुआ जानदार हो या ऑर्गेनिक मैटर हो, बिल्कुल मरा हुआ या गला सड़ा हुआ सा, उससे वो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं. वाइट कलर के होते हैं, लेकिन उनके जो उस सेप्रोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स ब्राइट कलरफुल से होते हैं. इनका मेन जो एग्जाम्पल है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का है राइजोपस, जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड. अच्छा, अब ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं ब्रेड का एक स्लाइस लिया, हमने एक स्लाइस, उसके बाद हमने उस पर थोड़े से वाटर के ड्रॉप्स डाल दिए या वाटर स्प्रे कर दिया हमने उस पर. उसके बाद हम किसी डार्क जगह पे, अंधेरे वाली जगह पे उसको ढक के रख देंगे. तो वो कुछ 2-3 दिनों के लिए रख देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. वो कहलाता है हमारा राइजोपस. और यीस्ट जो होता है खमीरे को कहा जाता है. एग्रीकस हम कहते हैं मशरूम्स को. मशरूम्स कुछ इस तरह के दिखते हैं. तो ये था हमारा सेप्रोफिटिक प्लांट्स, जो कि डेड मरे हुए मैटर पे रिलाई करते हैं, न्यूट्रिशन उसी से ही लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिम्बायोटिक प्लांट्स. They are certain plants that grow on other plants and share their food material. None of plants are harmed from their association. Such plants are called symbiotic plants. One of the plants of a symbiotic association is autotroph, and thus it can manufacture its food from sunlight. The other plant gets food from their partner. अब सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल दूसरे प्लांट के साथ शेयर करते हैं. वो ग्रो ही दूसरे प्लांट के ऊपर होते हैं, तो जाहिर सी बात है अपना फूड वगैरह भी उसके साथ शेयर करेंगे, अपना फूड वगैरह के लिए उसी पे रिलाई करेंगे, दूसरे प्लांट पे. और ये इस तरह के प्लांट होते हैं जो कि अपने पार्टनर वाले प्लांट को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते. इन प्लांट्स को कहा जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स. इनकी कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी होती हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक से रिलेट करती हैं. ऑटोट्रॉफिक जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड एनर्जी वगैरह सनलाइट से प्रिपेयर करते हैं. तो द अदर प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम देयर पार्टनर. कुछ होते हैं जो सनलाइट से करेंगे, ऑटोट्रॉफ पर रिलाई करते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे कहते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि अपने पार्टनर के साथ अपना फूड फॉर एग्जाम्पल शेयर करते हैं. इसका एग्जाम्पल है लाइकन. Lichen is a good example of symbiotic plants. The body of lichen consists of alga and fungi. They live in closely physical contact with each other. Alga, being green, provide food material from fungal component in the lichen. In return, the fungi provide shelter, water, and minerals to the alga. अब सिम्बायोटिक प्लांट्स का जो एग्जाम्पल है वो हमें कौन सा दिया गया है? लाइकन. लाइकन हमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है. लाइकन की जो बॉडी बनी होती है दो चीज़ों पे कंसिस्ट होती है, एल्गा और फंजाई. वो साथ साथ एक मतलब कांटेक्ट होता है इनका, ईच अदर मतलब कनेक्ट होते हैं एक साथ. एल्गा जो है मतलब उसे फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, और जो फंजा है वो उसे शेल्टर और मिनरल वगैरह जो है प्रोवाइड करता है एल्गा को, मतलब एक दूसरे को वो हेल्प आउट करते हैं. इसी तरह ये लाइकन की बॉडी होती है. लाइकन की जो बॉडी है नेक्स्ट लाइकन, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल. नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स का, दैट इज माइकोराइजा. Another good example of symbiotic plants relationship is mycorrhiza. Myco means fungus and rhiza means root in Greek.
मतलब ग्रीक लैंग्वेज में माइकोरिजा का मतलब क्या हुआ, फंगस और रूट, मतलब कि रूट में जो फंगस होती है उसे क्या कहेंगे हम, माइकोरिजा. So the word mycorrhiza literally means fungus root. Mycorrhiza is a symbiotic association between root of some plants or fungi. The hypha, root-like organ of certain fungi, forms specialized sheath around the root of certain plants. अब जो माइकोरिजा है हमारा मतलब सिम्बायोटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया. फंगस की रूट मतलब कुछ प्लांट्स की ऐसी रूट हैं जिनमें फंगस लग जाता है. और हाइफा, इसमें एक नया वर्ड है हाइफा. हाइफा किसे कहते हैं, हाइफा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि शेप में रूट की तरह होता है. द फंगल रूट कोटिंग इज कॉल्ड माइकोरिजा. अब कुछ प्लांट की जो रूट होती है वो फंगस की उनके ऊपर कोट बना होता है, एक लेयर, एक तह चढ़ी हुई होती है. उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, माइकोरिजा. ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रही है रूट लाइक स्ट्रक्चर हाइफा है. ये एक आपको एक मतलब पत्थर सा लग रहा है लेकिन ये प्लांट लाइक है. इसकी रूट लाइक जो है वो हाइफा कहलाएंगी और ये जो मतलब फंगस वाली रूट है वो क्या कहलाएगी, माइकोरिजा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. There are some plants that feed on the insect trapped with their leaves. The soil where they grow does not have enough nutrients, especially nitrogen. Therefore, they obtain their nutrients from the insect's body. Thus, they are called insectivore plants or carnivorous plants. इंसेक्टिवरस प्लांट्स कुछ इस तरह के होते हैं जो कि मतलब अपने फूड के लिए या जिंदा रहने के लिए वो फूड मतलब किस तरह से लेते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. जी, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. उनकी लीव्स होते हैं इस तरह के कि वो जैसे इंसेक्ट उन पे बैठेगा वो अपने लीव्स बंद कर लेंगे, उसे खा लेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रहा है ब्लैडर वॉर्ट, ये एक तरह का फूल है. इसके ऊपर अगर कोई भी कीड़ा मक्खी वगैरह बैठेगी तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा. अब इंसेक्टिवोरस का प्लांट जो है उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीनस फ्लैटरैप. इंसेक्टिवोरस को हम क्या, इसका दूसरा नाम कार्निवोरस है. कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं और इंसेक्टिवोरस भी कह सकते हैं. इसका पहला जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लैटरैप. The leaves of insectivore plants are modified into several ways of trapping insect, and insect are killed these plants and their nutrients of the insect body are sucked by the plants. The common example of insectivore plants are pitcher plant, sundew, bladderwort and Venus flytrap. अब ब्लैडरवॉर्ट का हम पढ़ के आ चुके हैं. अब नेक्स्ट हमारा वीनस फ्लैटरैप. इसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं कि जैसे इंसेक्ट उनकी तरफ आएगा ये उससे ट्रैप करके अपनी तरफ खींच के अपने लीव्स को बंद कर देंगे. कांटे की जैसे उनके मतलब इस तरह के लीव्स बने हुए होते हैं, वो इजीली इंसेक्ट को मार के उसके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सक कर लेते हैं. इंसेक्ट इसीलिए खाते हैं क्योंकि जहाँ पे ये मतलब प्लांट्स होते हैं या पैदा होते हैं वहाँ पे इन्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, स्पेशली नाइट्रोजन की. इसीलिए वो दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप करके खाते हैं. एग्जाम्पल इसके हैं ब्लैडरवॉर्ट, वीनस फ्लैटरैप. वीनस फ्लैटरैप जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये है पिचर प्लांट. ये भी कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ईट करके अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं उनसे. नेक्स्ट और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है सनड्यू. ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आता है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है. Sundew. The sundews are so named because their glandular leaf hairs glisten like dew in the sun. These plants are found on sandy banks and other mineral soil, the poor in organic nitrogen and phosphorus. The leaves of sundew have tentacles with a sticky substance called mucilage. The leaf hair of these plants also contains stalked glands. Their glands produce digestive juice and decompose the trapped prey. The digestive enzyme increase the production once a prey has been captured, reaching the maximum concentration about their fourth day.
अब इसका नाम सनड्यू कैसे पड़ा? क्योंकि ड्यू मतलब ड्यू कैसे कहते हैं, शबनम लाइक जो होती है नमी सी, इस फ्लावर में भी नमी, बहुत सी नमी पाई जाती है इसी, और जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी तो इसीलिए इसका नाम इस तरह से पड़ा हुआ है। इसका शेप, इसके जो लीव्स हैं मतलब कुछ इस तरह के, मतलब टेंटिकल्स, मतलब टेंटिकल्स किसे कहते हैं, खैमे, खैमे की तरह जो टेंट बने होते हैं उसी तरह के स्टिकी चिपचिपे से होते हैं। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? म्यूसिलेज। म्यूसिलेज किसे कहा जाएगा? सनड्यू के जो लीव्स होते हैं बिल्कुल टेंट नुमा होते हैं चिपचिपे से, इसीलिए उन्हें म्यूसिलेज कहा जाता है। इन प्लांट्स में ये जो फ्लावर्स या प्लांट्स कह लें आप, इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट से इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए। इनमें एक स्पेशलिटी ये भी है, इनमें ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स इस तरह के, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम से जूसेस होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं अपने शिकार को अपने पास, मतलब ट्रैप कर लेते हैं इजीली, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो शिकार लेंगे अपनी तरफ, उसको मारेंगे, मतलब खा लेंगे, तो ज़ाहिर है मोस्टली न्यूट्रिएंट्स पड़ेंगे, वो डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास एंजाइम्स भी होते हैं। और जैसे ही वो अपने शिकार को अपने पास मतलब कैच कर लेते हैं, उसी तरह उनका ये बढ़ता जाता है, उनकी ग्रोथ कह लें या वो उनकी कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स का। स्टूडेंट्स, यहाँ होता है हमारा लेसन नंबर 1 एंड। इस पूरे लेसन में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई बात मैंने छोड़ दी हो और आपने जाननी हो, you are free to ask me on WhatsApp through voice note or a text message. I will come with a new video of next lesson very soon, inshallah. Till then, take a good care of yourself and your family. Allah Hafiz, students.